नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन जो है यहाँ पर आज का जो टॉपिक होने वाला बोट एंड स्ट्रीम से रहने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामों में आता है। इससे यानी कि इससे संबंधित आपके एग्जामों में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों अपन इससे कंप्लीट हर एक चीज़ देखते हुए चलेंगे। और दोस्तों, ये पहली क्लास रहने वाली है। इसमें मैं आपको काफ़ी एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा, हर एक चीज़ को समझाते हुए चलूंगा। तो आज की वीडियो एकदम बेसिक से रहने वाली है। जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक, तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको जो है इसमें पूरी तरह से हर एक चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम का ये पहली क्लास, जिसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और यानी कि बेसिक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। इसके 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट इसके सारे टाइप आपको बता दूंगा। इससे बाहर आपके एग्जामों में कोई सा भी क्वेश्चन, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जो है नहीं जाने वाला है। और आप का ये वाला टॉपिक में आप दोस्तों यानी कि परफेक्ट हो जाओगे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम, यानी बोट का मतलब होता है नाव और स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। दोस्तों, पहले मैं यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। उस अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चनों को भी हल कर लोगे। तो चलिएगा अपन यहाँ पे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आपके कोई जल है, ठीक है, यहाँ पर कोई धारा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई धारा है, कोई पानी है, ठीक है, और यहाँ पे नाव है, ठीक है। मैं यहाँ पर नाव बना देता हूँ। अब जो ये धारा है दोस्तों, यहाँ पर इसका प्रवाह, ठीक है, धारा इस तरफ बह रही है, ठीक है, धारा, ये पानी है और यहाँ पे धारा है, यानी कोई नदी मान लीजिएगा, ठीक है, यहाँ कुछ भी मान लीजिएगा, पानी बह रहा है यानी नदी है। उस नदी में, उस पानी में यहाँ पे जो है धारा का प्रवाह, जो पानी जा रहा है वो इधर जा रहा है, ठीक है। अब उसमें नाव चल रही है और ये नाव भी इधर ही जा रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया कि यहाँ पर जो नाव की चाल होगी और धारा की चाल होगी वो दोनों जुड़ जाएगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप क्वेश्चनों को भी ऐसे ही हल कर लोगे। जैसे कि दोस्तों, इस धारा है, ये पानी का प्रवाह इधर की तरफ है, ठीक है, पानी इधर बह रहा है। अब पानी इधर बह रहा है, नाव भी इधर ही चल रही है, तो यहाँ पर दोनों की चाल जुड़ जाएगी और नाव जो है यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी। नाव की जो स्पीड होगी, नाव की जो सापेक्ष चाल होगी दोस्तों, वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना? समझ गए यहाँ पर? जैसे कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास नाव की चाल जो है एक्स है और यहाँ पे जो धारा की चाल है वो यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? इनकी सापेक्ष चाल ये हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी यहाँ पर? जब दोस्तों, जब आप एक चीज एक और समझिएगा, जब अनुकूल, ठीक है, यानी कोई नाव है, कोई नाव की चाल है जो धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब यानी कि डाउन स्ट्रीम। अब अनुकूल का मतलब ये होता है कि उसमें धारा की चाल, धारा की जो चाल होती है वो भी जुड़ी हुई रहती है और नाव की चाल भी होती है, दोनों की चाल होती है, ठीक है ना। सापेक्ष चाल अपन बोलते हैं। धारा के प्रतिकूल उसकी चाल जो है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं सापेक्ष चाल लिख सकता हूँ या धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल दोनों यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं। तो सापेक्ष चाल यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई, यानी दोनों की जुड़ जाएगी। जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव भी चल रही है, तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, नाव की स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर धारा के
अगर धारा के प्रतिकूल हो, धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही हो, जैसे कि पानी तो उधर बह रहा है, पानी तो इधर बह रहा है, ठीक है, और नाव इधर आ रही है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पानी यहाँ पर इस पानी का प्रवाह इधर की तरफ है, पानी इधर बह रहा है, ठीक है। अब इसमें नाव है, ये नाव है। अब इस नाव जो है इधर यहाँ पे चल रही है, इसको इधर ले जाया जा रहा है नाव को, और पानी इधर बह रहा है, तो इसमें फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, बताओ? फोर्स लगेगा ना इसमें। इसमें थोड़ा सी यानी कि इसमें इसकी चाल जो इसकी स्पीड है वो घट जाएगी, ठीक है ना, धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि जो पानी का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है, वो इधर की तरफ और नाव को अपोजिट दिशा में लेकर आ रहे हैं। इसकी वजह से इसकी चाल यानी कि कम हो जाएगी। अपन इसको बोलते हैं प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का मतलब ये होता है कि पानी की दिशा इधर है और नाव की दिशा इधर है, समझ रहे हो? यानी कि प्रतिकूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर धारा है वो इधर बह रही है, ठीक है, और जो नाव है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी नाव चल रही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा फोर्स लगेगा और इसकी वजह से इसमें चाल घट जाएगी। अब जैसे कि अगर मान लो इसकी अगर स्पीड x मान ले और धारा की y मान ले, तो यहाँ पर इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, या फिर आपके धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, आपके यहाँ पे चाल हो जाएगी दोस्तों, यानी कि सापेक्ष चाल हो जाएगी आपके, यानी कि सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, इस प्रकार से हो जाएगी। यहाँ तक समझ गए ना? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, समझ गए ना? मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लो अगर नाव की चाल, ठीक है, अगर नाव की चाल आपके 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपके धारा की जो यहाँ पर चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो धारा की ही दिशा में, ठीक है, धारा जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव भी चल रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी और धारा की जो चाल थी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो दोनों की जुड़ के 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। वैसे ही अगर नाव की यहाँ पर इस कंडीशन में अगर नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान ले, नाव की धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा मान ले, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो धारा की दिशा है वो अलग है और नाव की दिशा अलग है, अपोजिट है। धारा इधर बह रही है और नाव इधर आ रही है, तो फोर्स लगेगा। धारा की जो है धारा है, पानी है, उनकी जो स्पीड होगी, धारा की स्पीड होगी, वो नाव को जो है अपनी दिशा में खींचेगी, ठीक है, पीछे की ओर खींचेगी, उस पर फोर्स लगाएगी, समझ रहे हो ना? जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मान लो जैसे कि आप कोई नदी में तैर रहे हो, अगर मान लो नदी में तैर रहे हो और नदी का जो पानी की दिशा है, जिधर पानी बह रहा है उधर ही अगर आप तैरोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप ऐसे बिना तैरे आप तैरते रहोगे, ठीक है, आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। अगर मान लो वैसे अगर धारा की आपकी नदी की, जैसे आप नदी में तैर रहे हो, वैसे अगर उसकी जो धारा की दिशा है वो अपोजिट है, धारा उधर बह रही है, आप उधर से आ रहे हो, तो आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें तैरने के लिए, वैसे ही है। तो वैसे अगर यहाँ पर नाव की चाल अगर मान ले कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल मान ले कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये माइनस हो जाएगा पर जब धारा के प्रतिकूल होगा तब, ठीक है, यानी धारा के अपोजिट होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करोगे तो आपके 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपके नाव की चाल हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ पर इधर तो आपके 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहे थे, ठीक है, धारा के अनुकूल। धारा के देखो, एक दो शब्द आपको समझना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपके जब क्वेश्चन डलेंगे, जब आपके क्वेश्चन आएंगे तब उसमें ये पूछा जाए, इसमें आपकी ज़्यादातर ऐसे आता है कि धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, ये दो शब्द आते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, समझ रहे हो? धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब ये होता है कि धारा की दिशा में ही नाव की चाल, धारा की दिशा में ही नाव की चाल हो जाएगी। और प्रतिकूल का मतलब ये होता है कि जो नाव की चाल और धारा की चाल उल्टी है, यानी अपोजिट है,
यानी कि जिधर पानी बह रहा, जिधर धारा बह रही है, ठीक है, जिधर धारा है उधर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि धारा इधर बह रही है तो नाव उधर से आ रही है तो उसको अपन प्रतिकूल बोलेंगे, यानी उल्टी दिशा में है। यहाँ तक समझ रहे हो ना। अब आपका ये दोस्तों, ये आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप क्वेश्चन भी दोस्तों सेकंडों में आप हल करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपका है वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार से आपके सामने एक और क्वेश्चन आता है, मैं आपको इसी में ही आपको बता देता हूँ। जैसे कि वहाँ पर आपको दे देता है कभी क्वेश्चन में कि नाव की चाल दे देगा और धारा की चाल दे देगा, और आपसे पूछेगा कि यहाँ पर धारा के अनुकूल जो है D1, ठीक है, यानी कि D1 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी करती है और वापस आने में D2 किलोमीटर की यहाँ पे डिस्टेंस में पूरी करती है। तो उस समय आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा दोस्तों, आराम से समझते हुए चलना, क्योंकि आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। तो उस समय यहाँ पर आप क्या लगाओगे, वहाँ पर अगर आपसे टाइम पूछ लेगा, ठीक है, वैसे आपसे टाइम पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा देखो, आपसे पूछा जाएगा कि इतने किलोमीटर की दूरी है ना, इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, और नाव की चाल दे देगा, धारा की चाल दे देगा, और इतने किलोमीटर की दूरी तय तय करता है, और वापस आने में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उस समय आपसे पूछ लेगा कि समय बताओ, ठीक है ना, टाइम बताओ। तो उस समय आपको जो फॉर्मूला लगाना वो लगाना है यहाँ पर D1, और यहाँ पे धारा के अनुकूल जाएगा, धारा के साथ में चलेगा, तब अपन नाम की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई दोनों की जुड़ जाएगी। अब प्लस और D2 वापस आने में क्या होगा, धारा के प्रतिकूल आने में जो है धारा घट जाएगी ना, यहाँ पर जो घट जाएगी, चाल घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई। सिर्फ इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, और आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इसी तरह का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उसी क्वेश्चन पे। तो चलेगा दोस्तों, आते हैं क्वेश्चनों को बेहतरीन से समझते हैं। चलेगा दोस्तों, अपन है क्वेश्चनों पर चलते हैं। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर अपन क्वेश्चन पे आ गए हैं, और दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है। आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चलेंगे, और फिर जब इसकी नेक्स्ट वीडियो में होगी दोस्तों, उसमें अपन जो है ट्रिक के साथ में करेंगे। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और इस वीडियो में, और जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, क्वेश्चनों का जो लेवल होगा वो बेसिक तरीके से होगा, यानी कि बिल्कुल सिंपल होगा। मेरा दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, चाहे से मुझे यहाँ पर 3-4 वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों अपन जो है एकदम बेसिक तरीके से पहले सिंपल क्वेश्चन को उठा उठा के करेंगे, और फिर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसको करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको आपसे वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएंगी। अभी डायरेक्ट में आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कराऊंगा, आपको है ना थोड़ा अटपटा से लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जो स्टूडेंट जानते हैं, जिनको आता है, जिनका बेसिक जो मजबूत है वो तो कर लेंगे, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनकी तरफ भी देखना होता है। क्या होता है कि उनको हर चीज़ जो है, कमज़ोर स्टूडेंट होता है ना, उनको पता नहीं रहती, इसलिए वो बेसिक क्लासेस देखते रहते हैं। तो उन्हीं को लेकर साथ में चल रहे हैं, और इसकी 2-3 वीडियो में इसे कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आज की वीडियो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैं हर एक चीज़ समझाते हुए चलूँगा। अब देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है ना, जो आपके एसएससी में पूछे गए, ऐसी बात नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन है तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है। दोस्तों शांत जल का मतलब ये होता है कि इसमें धारा की चाल नहीं होती है, इसमें सिर्फ जो है नाव की चाल रहेगी। भाई शांत जल में तो धारा कहाँ से बहेगी, शांत जल तो एक जगह रहेगा ना, वहां पर धारा की चाल तो जुड़ेगी नहीं, इसलिए।
अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है धारा के अनुकूल। अब अनुकूल का मैंने मतलब क्या बताया था कि नाव चल रही है धारा की दिशा में, यानी कि एक्स और वाई दोनों जुड़ जाएंगे इसमें। तो दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि पहले यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि x प्लस वाई अनुकूल हो गया ना ये, यानी अनुकूल में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगी x प्लस वाई। अब यहाँ पर इनकी सापेक्ष साल क्या हो जाएगी, सापेक्ष साल है इनकी दोस्तों 14 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने 14 लिख दिया। अब सेकंड क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर समीकरण बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो धारा के प्रतिकूल, अब इस प्रतिकूल का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, धारा के अपोजिट दिशा में चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपके x माइनस वाई, इनकी सापेक्ष साल क्या हो जाएगी आपके 6 किलोमीटर। ये आपके समीकरण बन गया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करोगे कि दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है, यानी कि समीकरण आप ऐसे लिख सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है मेरे भाई, यानी कि जोड़ने पर ये आ गया। दोनों समीकरण को जोड़, ऐसे आपका जो है मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे आपको जरूर नहीं है कि आप भी लिखो, आप जो डायरेक्ट कर सकते हो। जब दोनों समीकरणों को जोड़ा जाएंगे दोस्तों तब क्या होगा आपके, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 14 है और x माइनस वाई है बराबर यहाँ पर 6, ठीक है, सही है ना। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, प्लस का वाई और माइनस का वाई तो आपके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर x और x दो यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 2x हो जाएगा बराबर 14 और 6 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो इधर पक्षांतर होकर भाग में चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर आपके x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आई है आपके 10 आ गई है, ठीक है। तो अब x जो है हमने क्या माना है, x माने क्या है, नाव की चाल, तो नाव की चाल तो आ गई है। और शांत जल में नाव की चाल, ये पहले आपसे ये पूछ रहा था पहले क्वेश्चन में कि जो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी आपके, हो जाएगी आपके 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है धारा की चाल कितनी है। अब धारा की चाल कैसे निकालोगे, जब आपका x का मान आ गया है, x का मान समीकरण आप 1 में भी रख दो या फिर समीकरण 2 में भी रख दो। जैसे कि मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, यहाँ पर x की जगह 10 रखता हूँ, 10 प्लस यहाँ पर दे रखा y बराबर इधर यहाँ पर आपकी 14 है। y की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर मुझे 14 में से यहाँ पर ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा और घट के क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर धारा की चाल आ गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आपसे पूछ रहा है धारा की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे कि आपके यहाँ पर अलग अलग आ गई है, नाव की चाल भी आ गई है, धारा की चाल भी आ गई है। अब यहाँ पर देख सकते हो अगर धारा के अनुकूल में दोनों की चाल जुड़ जाती है, यानी कि धारा की चाल और नाव की चाल दोनों को जोड़ो, देखो यहाँ पर 14 किलोमीटर आ रहा है, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो प्रतिकूल आ जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएंगे। दोस्तों ये आपके समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं इसको एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपके अनुकूल, ठीक है, जब आपके अनुकूल दे रखा हो, ठीक है, जैसे धारा की अनुकूल पूछ रहा है, सापेक्ष चाल इतने किलोमीटर है और प्रतिकूल आपके इतना ही दे दिया और चाल ज्ञात करवा रहा हूँ आपसे। अगर जब भी अगर आपको शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल पूछे और आपसे धारा की चाल पूछे तो आपको जो शॉर्ट तरीके के माध्यम से कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले अनुकूल की बात करेंगे तो अनुकूल में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि अनुकूल धारा के अनुकूल, इसमें जो है क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दोनों की चाल दे रखी है, ठीक है। यानी कि आपका दे रखा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम।
आपको जब भी नाव की चाल निकालना, जैसे कि यहाँ पर मुझे नाव की चाल निकालना है, ठीक है, यानी कि एक्स निकालना है दोस्तों। यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ। जब भी आपको डायरेक्ट आपको नाव की, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, समीकरण नहीं मानना है, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर देखो, जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी, मतलब यहाँ पर नाव की चाल निकालनी हो और धारा की चाल निकालनी हो अलग अलग, तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, जो धारा के अनुकूल जो दे रखा है और जो धारा के प्रतिकूल जो दे रखा है, इनकी स्पीड दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, यानी कि 14 प्लस 6 बटे में डिवाइड बाई 2 कर दो। जब 14 और 6 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और 20 बटे 2 तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर आपका यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको धारा की चाल पूछ रहा है, ठीक है, धारा की चाल पूछ रहा है, तो आप क्या क्या निकालोगे? धारा की चाल पूछ रहा है ना, आप क्या करो, 14 में से आपको क्या करना है, 6 को माइनस कर लेना है और डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। जब आप धारा की चाल आपसे पूछे, 14 में से 6 माइनस से चले जाएंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, आपके यहाँ पर आपके कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2 करो तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपकी क्या थी, धारा की चाल थी। ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट बताया हूँ, बेसिक तरीके से बताया हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन जो है अगले क्वेश्चन पे आगे हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाने पर 4 घंटे का समय लगता है और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? शांत जल में नाव की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है, आपको ये ज्ञात करना है दोस्तों। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की दूरी जो 4 घंटे में समय लगता है, ठीक है, इतने जो तय करने में, यानी 56 किलोमीटर जाने पर 4 घंटे का समय लगता है धारा के अनुकूल। देखो यहाँ पर क्या होगा, धारा के अनुकूल की बात कर रहा है तो यहाँ पर नाव की चाल प्लस और यहाँ पर धारा की चाल होगी। अब बोला जा रहा है आपको कि 56 किलोमीटर की, दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपके दूरी बटा समय होता है। चाल निकालने का फॉर्मूला है ना, ये आप सभी लोग जानते होंगे इस फॉर्मूले को, कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपको दूरी निकालना हो तो आप क्या करोगे, दूरी बराबर क्या करोगे, चाल गुणा समय करोगे। और आपको समय निकालना हो तो आप क्या करोगे, अगर समय निकालना हो तो क्या करोगे, दूरी बटा यहाँ पर आप चाल कर दोगे, ठीक है। इस प्रकार से आप करोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है डिस्टेंस, यानी दूरी दे रखा है 56 किलोमीटर जाने पर 4 घंटे का समय लगता है। तो अब इनकी जो सापेक्ष चाल है ना, वो निकाल लो, ठीक है ना। इनकी क्या कर लो, इनकी सापेक्ष चाल निकाल लो। 56 किलोमीटर जाने पर 4 घंटे का समय लगता है ना, तो सापेक्ष चाल निकालो। सापेक्ष चाल कैसे निकालोगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 56 किलोमीटर, ये आपकी हो गई दूरी, बटा बटा आपको क्या करना है, समय। तो यहाँ पर समय दे रखा है 4, ठीक है। अब इसको भाग 56 में 4 का भाग लगाना है, देखो 4 एकम 4, ठीक है। अब कितना बचा, 1। अब कितना हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पर बचे 16। तो अब यहाँ पर देखो 4 का भाग लगाएंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 14 आ गया, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जब धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल जो होगी, इनकी स्पीड होगी, सापेक्ष जो चाल होगी दोस्तों, वो होगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला जा रहा है धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। 30 किलोमीटर की दूरी, देखो सेकंड वाला कैसे होगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर आपके कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर यानी 5, ठीक है, 5 घंटे में आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी 4 निकल जाएगी, दूरी बटा समय। अब देखो 5 छिके 30 आ जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी समझ गए हो ना यहाँ पर। अब दोस्तों देखो,
हमें पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ज्ञात करना हमें शांत जल में नाव की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है, आपसे ये पूछा है। ये आप सभी को पता है, ये इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। देखो, अब आपसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप समीकरण के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यानी समीकरण एक समीकरण दो को जोड़ने पर, अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, यानी कि अपने यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 14 है और x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 6 है। इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 20 और x बराबर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। x यानी कि नाव की चाल जो हो जाएगी दोस्तों, नाव की चाल हो जाएगी आपके 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ये होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या पूछ रहा है, धारा की चाल कितनी है। x का जो मान आया है, इस मान को इन दोनों समीकरणों में से किसी एक में रख दो। जैसे कि मैं ऊपर वाले में रख रहा हूँ, तो यहाँ पर x की जगह यहाँ पर रख दो 10 और प्लस यहाँ पर y है और बराबर उधर 14 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपके 14 में से -10 करेंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर घंटा। तो या इस ये धारा की चाल हो जाएगी, यानी 4 किलोमीटर पर घंटा। ये क्वेश्चन आपका ऐसे सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिएगा दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और दोस्तों हमारा जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो आपको दोस्तों आराम से क्लास को देखना है और एंजॉय के साथ में क्लास को देखना है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर्स है, तो धारा के विपरीत चाल ज्ञात करें। सबसे पहले जो आपको जो डाटा दे रखा है ना वो लिख लो। जैसे कि मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है धारा की दिशा में एक आदमी, धारा की दिशा का मतलब क्या है, अनुकूल, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई जो दे रखा है वो दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के चाल, यहाँ पर धारा की चाल दे रखा है, यानी कि y दे रखा है आपके 2.5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। आपको ये दे रखा है, आपसे पूछ रहा है धारा की विपरीत चाल ज्ञात करें। धारा की विपरीत चाल अपन कैसे निकालते हैं, यानी प्रतिकूल कैसे निकालते हैं, x माइनस वाई, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। यही आपसे पूछ रहा है, यानी कि x माइनस वाई। दोस्तों x माइनस वाई कैसे करेंगे, यानी कि आपको देखो यहाँ पर x भी और y दोनों इंक्लूड है, यानी 15 किलोमीटर में। y का आपका पता है कि 2.5 किलोमीटर यहाँ पर जो है वो धारा की चाल है, ठीक है। तो आप y का मान इसमें रख दो, यानी कि y का मान इस समीकरण में आप रख दो। जब y का मान आप रखोगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस, अब y का मान दे रखा है 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर रखो 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और बराबर दे रखा है, इधर टोटल इनका दे रखा है 15, ठीक है। अब x का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, कि इसको ना, इस जो 2.5 है ना उसको उधर भेज दो 15 के, तो प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। अब 15 में से जब 2.5 माइनस करोगे, ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर्स, ये 12.5 हो जाएंगे, ठीक है, 12.5 किलोमीटर हो जाएगा x का मान। अब यहाँ पर आपका x का मान भी आ गया है अलग से, यानी कि नाव की चाल भी आ गई है 12.5 किलोमीटर पर आवर, और आपके नाव की चाल भी धारा की चाल भी आ रखी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे इसका मान पूछ रहा है विपरीत, यानी कि प्रतिकूल पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है कि 12.5 में से आपको माइनस कर देना है 2.5। अब देखो 5 से 5 कट जाएंगे, 12 में से 10, सॉरी 12 में से 2 गए तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 10 किलोमीटर पर आवर्स। ये हो जाएगा आपका किसका मान हो जाएगा, x माइनस वाई, यानी कि आपके प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जो हो गए, यानी कि सापेक्ष चाल होगी, वो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपसे पूछ रहा है कि धारा के विपरीत चाल ज्ञात करें, तो इसका मान हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया।
अगर दोस्तों समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। चलिएगा अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, अपन जो है अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं और दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल अपन धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है वो आपको समझ में आ रही है, आपको कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। तो चलिएगा दोस्तों, अपन ऐसे ही दोस्तों अपन क्या करते रहेंगे, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते रहेंगे और जो आपके बोट एंड स्ट्रीम का जितना भी क्वेश्चन जितने भी टाइप आपके बनते हैं सारे कंप्लीट करवा देंगे। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है और जैसे वीडियो अपलोड होता है तो आपको देख लेना है, ठीक है। अब चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपके क्वेश्चन में आपके पहले जो एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर्स है और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर्स है। धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा था उस समय में आपको बताया था कि जब समय आपसे पूछेगा, यहाँ से क्या पूछ रहा है, आपसे समय पूछ रहा है, जब भी समय पूछेगा और आपको डिस्टेंस अलग अलग दे रखी होगी तो उस कंडीशन में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, यानी शांत जल की बात कर रहा है, मतलब कि ये नाव की चाल ही होगी, यानी कि एक्स हो, एक्स कितना आपके 8 किलोमीटर पर आवर्स और धारा की चाल यहाँ पर दे रखा है यानी वाई दे रखा है आपके 2 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। एक बार गया तो अनुकूल होगा, वापस आया तो प्रतिकूल होगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बताया था यानी कि टी, ठीक है, टी यानी समय निकालने के लिए क्या कि डी, यहाँ पर क्या बताया था D1 और x प्लस वाई और प्लस और यहाँ पर करेंगे D2 और x माइनस वाई, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, सभी को पता होगा। शुरू में जब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था तब देखो एक बार वो जब जैसे कि मान लो यहाँ पर कर रहा है कि 40 किलोमीटर जा रहा है अनुकूल, तो जब धारा के साथ में जाएगा तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। और जब वापस आ रहा 30 किलोमीटर, है ना, 30 किलोमीटर की दूरी वापस पूरी कर रहा है, 30 किलोमीटर वापस आया है तो वो जब धारा के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, नाव इस तरफ चल रही है और धारा इधर आ रही है तो वो अपोजिट हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा, उनकी चाल हो जाएगा। अब टी निकालने के लिए टी बराबर D1 कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 40 और x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस और D2 कितना है 30, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है एक्स माइनस वाई, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 6, तो टी क्या हो जाएगा, देखो इस 0 से 0 कर जाएगा, कितना बचा 4 प्लस और 6 पचे 30 यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर टी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 9 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 9 घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 घंटा हो जाएगा, यानी कुल कितना समय लगेगा 9 घंटा लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के अंदर जितने मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन हर एक समझ में आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी और भी करते रहेंगे जिसमें आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।